लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम शुरू किया था, तो उसी की अब हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ। तो पहले देखेंगे कि लॉग का ग्राफ किस तरह का होता है। तो कुछ वैल्यूज से इसका आइडिया लें। भी हमें y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ बनाना है। तो इसमें दो केस लेंगे हम। एक बार तो हम a को 1 से बड़ा ले लेंगे और एक बार हम a को 1 से छोटा ले लेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बेस इसका 2 ले लिया, तो भाई log 1 बेस 2 क्या होता है 0, log 2 बेस 2 क्या होता है 1, log 4 बेस 2 क्या होता है 2, log 8 बेस 2 क्या होता है 3। तो ये तुम देख सकते हो कि वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y बढ़ रहा है। यानी कि जैसे 1 पे वैल्यू इसकी 0 आ गई। अब हमने x को जब 2 लिया, भाई ये हम ग्राफ क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं log x बेस 2 का। यानी बेस जब 1 से बड़ा हो, तो हमने इसमें 2 डाला जब x की जगह, तो हमारा आंसर 1 आया। तो 2 पर ये 1 वैल्यू आ गई। देन 4 डाला हमने x के प्लेस पे, तो log 4 बेस 2 कितना आ गया 2। फिर log 8 बेस 2 हमारा कितना आ गया 3। यानी कि x बढ़ाने से जो y है वो बढ़ता जा रहा है। यानी ये ग्राफ हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ क्लियर है। और अब मैं देखूं, अगर मैंने 1 से छोटी वैल्यू डाली तो क्या होगा। जैसे हाफ डालूं मैं अगर, तो log हाफ बेस 2 -1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो हाफ पे वैल्यू -1 आ रही है। और यही मैं और छोटी वैल्यू करूंगा 1/4, तो वैल्यू -2 आ जाएगी। तो 1/4 पे वैल्यू -2। तो ऐसे हम और छोटा छोटा करते जाएंगे तो वैल्यू और ज़्यादा, जैसे 1/32 कर दिया तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गई। फिर मान लो कि मैंने 1/1024 कर दिया तो वैल्यू -10 हो गई, यानी नेगेटिव होती जाएगी। और ये 1024 कितना है 0.001 के आसपास है। यानी वैल्यू जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, पहले 0.5 थी, फिर 0.25 हुई, फिर 0.001 वैसे कुछ हुई। तो ये वैल्यू जब 0 के जितनी क्लोज जा रही है उतना हमारा नेगेटिव आंसर आता जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 0+ डालता हूँ तो वैल्यू मेरे आने वाली है -∞। 0+ का मतलब होता है बहुत ही छोटी वैल्यू। इसका मतलब है जैसे 0.0000001 ऐसे करके बहुत छोटी वैल्यू अगर हम डाल दें तो उससे हमारा आंसर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, जिसको -∞ बोलेंगे। ठीक है। और x को बहुत बड़ा डाल देंगे तो ऑब्वियसली वो बड़ा आंसर ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ फॉर log x बेस ए व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। ये हमने समझा है 2 का बेस को हमने 2 लिया है समझने के लिए। बाकी 1 से बड़ा कुछ भी बेस हो, ऐसी ही शेप हमारी बनेगी ग्राफ की। अब ये तो हो गया जब बेस 1 से बड़ा था। अब बेस 1 से छोटा हो तो क्या होगा। अब देखो बेस 1 से छोटा होने पर जो है ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये ग्राफ होगा डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ है हमारा जब बेस 1 से छोटा हो। और 0 से बड़ा तो खैर होता ही है बेस हमेशा। ऐसा कुछ ग्राफ हमारा बनने वाला है। ठीक है। डिक्रीजिंग ग्राफ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि बेस मैंने हाफ ले लिया, तो देखो इसमें log 1 तो खैर 0 ही होगा, पर मैं log 2 लूंगा तो वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी x बढ़ाने से वैल्यू घट गई, उल्टा नीचे चली गई। और वैल्यू में बढ़ाऊंगा, मान लो 4 ले लिया मैंने, तो वैल्यू और कम हो जाएगी -2। तो जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे x की, y की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी ग्राफ डिक्रीज करता जाएगा। और अगर मैंने 1/8 ले लिया तो आंसर आ जाएगा मेरा 3। तो ये 1/8 पे आंसर मेरा 3 आएगा। तो इससे एक चीज और हमें पता लग रही है कि log x बेस a हमारा
पॉजिटिव होगा अगर x एंड a लाई ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है ना। तो ये अगर 1 के सेम साइड पे होंगे, जैसे कि अपना ये b 1 से बड़ा, x भी और बेस भी 1 से बड़ा, तो देखो पॉजिटिव आंसर आ गया ना। और या फिर दोनों ही 1 से छोटे होंगे, जैसे अभी ऊपर किया था 1/8 और 1/2, x भी 1 से छोटा, बेस भी 1 से, तब भी पॉजिटिव आ गया आंसर। और इसी तरह से log x बेस से हमारा नेगेटिव हो जाएगा अगर x एंड a आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी कि 1 जो है उसकी अपोजिट साइड्स पे होंगे अगर ये, यानी एक 1 के आगे तो एक 1 के पीछे, ठीक, एक 1 के आगे तो एक 1 के पीछे, अगर ऐसा हुआ, जैसे कि हमने एक 1 के आगे ले लिया 2, एक 1 के पीछे ले लिया हाफ, तो आंसर हमारा नेगेटिव आ गया। या फिर हमने जैसे बेस ले लिया 3, इधर ले लिया 1/9, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो आंसर हमारा नेगेटिव आ गया। तो ऐसा होने पर आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक हमें ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी इसी तरह से होगा, वो भी हम याद कर लेंगे। ये ग्राफ होता है a की पावर x का। a की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बोलते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग, सेम लॉग की तरह से हो गया। लॉग में भी क्या था कि बेस 1 से बड़ा था जब, तो हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीजिंग था। और जब बेस 1 से छोटा था तो हमारा ग्राफ कैसा था, डिक्रीजिंग। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ऐसे ही होता है कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब ये भी तुम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, जैसे 2 की पावर x का ग्राफ बना के देख लो। अब 2 की पावर x की वैल्यू निकाल के देखोगे अगर, तो 2 की पावर 1, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ ऊपर जाएगा, तो यानी इंक्रीजिंग हो गया। और ऐसे ही अगर तुम इसकी पावर माइनस डालोगे तब भी आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा, और चाहे ये डाल लो तब भी पॉजिटिव आएगा। कुछ भी माइनस डालते रहो, यानी कि a की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आता है, वो हमें ग्राफ से भी नजर आ ही रहा है ना भी। ये वैल्यू हमेशा देखो, ये 0 से बड़ी तो आ रही है ना वैल्यू, ये और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, 1 हो गई, 1 से और बढ़ गई, तो यानी नीचे तो कभी नहीं गया ना ग्राफ, ऐसे इसके नीचे तो नहीं आया, यानी नेगेटिव थोड़ी हुआ ये कभी, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर इसका आएगा। और दूसरा एक ये भी याद कर लेना कि अगर बेस 1 से छोटा हो तब क्या होगा। ये ग्राफ याद करने हैं, ठीक है ना। बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग आएगा। अब डिक्रीजिंग ग्राफ कैसी शेप का आएगा, वो ऐसी शेप का आएगा, ठीक है, ऐसी शेप का आएगा, डिक्रीजिंग होगा। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 2 मैंने बेस लिया था एग्जाम्पल के लिए, तो 2 की पावर -∞, ये क्या होगा हमारा 0+, ठीक है ना। 2 की पावर -∞ 0+, ये तुम देख सकते हो ना यहाँ से, ये मतलब 2 की पावर x का ग्राफ ही मान लो इसको। अब मैं x को अगर -∞ डाल दूंगा तो x से ये पीछे को जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा, जिसको हम 0+ बोलते हैं, है ना, ठीक है। जैसे भी देखो मतलब ये देख ही सकते हो यहाँ से तुम 2 की पावर, अब तुमने -3 किया था तो देखो आंसर छोटा हो गया, फिर तुमने और छोटा किया तो आंसर देखो और छोटा आ गया, ये है ना। तो ये अपना मान लो 0.125 आ गया, ये ऐसे अपना 0.00, ठीक है, 625 आ गया, तो छोटा होता जा रहा है ना। तो -∞ तक ले जाऊंगा ना तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, 0.00001 ऐसे कुछ हो जाएगा आंसर, जिसको कि हम 0+ बोलेंगे, यानी बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, हालांकि पॉजिटिव। और अगर 2 की पावर मैंने इन्फिनिटी कर दिया ना, तो वो फिर 2 × 2 × 2 × 2 पावर बहुत बड़ी है ना, तो पावर बहुत बड़ी है, तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। 2 की पावर -∞ क्या हो जाएगा, 0, और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, ये ग्राफ याद करने हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हमें इसमें ये बताना है कि भाई ये ट्रू फॉल्स, पहला पार्ट देख लेते हैं कि log 82/3 जो है वो log
255/4 से बड़ा है कि छोटा है, ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, ट्रू है या फॉल्स। अब देखो ये कैसे पता हम करेंगे भी, जैसे मैं लॉग बेस इसका ग्राफ बना लूँ बेस 3 का, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ तो क्या है, हमने अभी बनाया था तो याद कर लिया अब हमने ग्राफ। तो हमने क्या ग्राफ याद कर लिया, अभी बेस 1 से बड़ा हो, अगर जैसे बेस मैंने 3 ले लिया, तो बेस 1 से बड़ा होने से ग्राफ इंक्रीजिंग ही बनता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें अगर मैं ये कोई पॉइंट ढूंढ लूँ 81, तो भाई बता सकते हो log 81 बेस 3 क्या होगा, है log 81 बेस 3 4 होता है, ठीक है। तो 82 पे तो आंसर फिर ज़्यादा ही आएगा ना 4 से। भी ये वैल्यू देखो 81 है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू 82 है, तो ये आंसर देखो 4 से तो थोड़ा बड़ा ही है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 4.1 मान लो तुम, तो जैसे है ना, तो 4 से, इसका मतलब 4 से बड़ी वैल्यू है, और ये 4 से छोटी है। अब कैसे 4 से छोटी, भाई देखो मैं ऐसा भी, इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इसको एक मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं कि मैं यूं बोल देता हूं तुम्हें कि 82 81 से बड़ा होता है, तो उसका लॉग लेने से log 82 log 81 से बड़ा होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा होने पे ये साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये x बड़ा है तो y भी बड़ा है। ये मैं ग्राफ से दिख रहा है ना भी, ग्राफ से क्या दिख रहा है हमें, ये 82 बड़ा है 81 से, तो ये कौन है log 82, तो log 82 भी log 81 से बड़ा ही है ना। देखो ये log 82 है, ये log 81 है, ठीक है। तो यानी कि साइन हमारा सेम रहेगा, तो इसका मतलब ये 4 से बड़ा हो गया। तो ग्राफ से देखना है, ग्राफ से देख लो, और अगर तुम्हें वैसे लिखना है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो ये वैल्यू 4 आ गई, 4 से बड़ा। अच्छा, अब इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 255 256 से छोटा है, तो उसका लॉग उसके लॉग से छोटा होगा। भी लॉग का बेस में क्या लेने वाला हूँ 4, तो जब बेस हम 1 से बड़ा लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाता है, तो ये साइन सेम रहता है, ठीक है ना, साइन क्या रहता है, सेम। और तुम्हें पता है कि log 256 की वैल्यू 4 होती है, तो ये वैल्यू 4 से छोटी हो गई। अब भाई ये वैल्यू तो 4 से बड़ी है, तो अप्रोक्सीमेटली 4.1 मान लो, और ये वैल्यू 4 से अपनी छोटी है तो इसको 3.9 मान लो, तो यानी ये वाली चीज़ बड़ी हो गई, तो इसमें इसको बड़ा ही लिखा था, यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। आंसर में क्या है, ट्रू फॉल्स, यानी पहला आंसर ट्रू है, दूसरा आंसर फॉल्स है, तो ये पहला आंसर हमारा ट्रू आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो अब सेकंड पार्ट में log 15 बेस हाफ ऐसा लिखा है, अब ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसमें मैं यूं कहूंगा कि 15 तो छोटा होता है 17 से, पर उसका लॉग लेने से जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, समझे, लॉग लेने से। देखो 15 तो छोटा होता है 17 से, बट मैं लॉग लूंगा तो मैं बेस लेना चाह रहा हूं हाफ। जब बेस हाफ लेते हैं ना तो ये साइन हो जाता है चेंज। बता देता हूं कैसे, देखो ग्राफ से देखो। अब मैं देखो, मैंने यहां पर ग्राफ बनाया था, बेस 1 से बड़ा था, अब यहां बेस 1 से छोटा है, तो बेस 1 से छोटे का ग्राफ तो ऐसा बनेगा ना। अब ऐसा बनेगा तो इसमें देखो अपने पास ये 15 यहाँ पे आएगा, 17 यहाँ पे आएगा, तो log 15 अपना यहाँ आएगा और log 17 अपना यहाँ आएगा, और बेस अपना यहाँ पे ग्राफ हमने बनाया है बेस हाफ का। तो इसमें अब देखो ये 17 तो नीचे चला गया ना, यानी ये वैल्यू छोटी हो गई, तो ये 15 वाली बड़ी हो गई, तो यही लिखा है ना, देखो 15 वाली बड़ी है वैल्यू। तो क्या होता है कि जब हम बेस 1 से छोटा लेते हैं तो ग्राफ क्योंकि डिक्रीज करता है, तो ये डिक्रीज करने से x बढ़ने से y छोटा होता है, ये x में लिखा है, ये y में लिखा है, तो x छोटा तो y बड़ा, उल्टा हो जाता है, और बेस 1 से बड़ा होने से सेम रहता है, यानी ये फॉल्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो फिर ये बड़ा लिखा हुआ था, ये छोटा लिखा है, हाँ ये छोटा लिखा था पर आंसर हमारा बड़ा आया है, तो यानी ये आंसर हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, ठीक। अब थर्ड पार्ट में क्या है, देखो थर्ड पार्ट में लिखा है कि log 7 बेस 3 और log 5 बेस हाफ।
तो अभी अभी हमने एक नोट लिखा था, नोट हमने ये लिखा था कि ये देखो कि अगर एक्स और ए वन के सेम साइड पे होंगे तो प्लस आंसर आएगा, और उल्टी साइड पे होंगे तो माइनस आंसर आएगा। ठीक है, एक्स और ए वन के सेम साइड पे तो पॉजिटिव आंसर और उल्टी साइड पे तो नेगेटिव आंसर। तो यहाँ से तुम इसका देख सकते हो कि ये 7 और 3 दोनों वन से बड़े हैं, दोनों वन के सेम साइड पे हैं, तो ये आंसर पॉजिटिव है। और इसमें 5 तो वन से आगे है, जबकि हाफ वन के पीछे है, उल्टी साइड पे है, तो ये नेगेटिव। और पॉजिटिव चीज नेगेटिव से तो बड़ी होती है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, log 5 बेस 17 ग्रेटर देन log 5 बेस 18। अब इसमें तो देखो बेस ही अलग अलग आ गया, इसका बेस अलग है, उसका अलग है। अब देखो ये तो हम कंपेयर जो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया, तो इसमें जो है अपना ये मैंने कंपेयर किया था जैसे, तो इसमें बेस तो दोनों का मैंने 3 ही रखा ना, मुझे 82 निकालना था और मुझे 81 पता था, तो मैंने 82 और 81 को कंपेयर किया और बेस मैंने 3 ले लिया, बेस तो सेम था। ठीक है, और इसमें तो वैसे ही बेस सेम था, देखो इधर भी हाफ है उधर भी हाफ है, और इसमें तो खैर अलग बात हो गई, इसमें तो बेस ही अलग अलग हो गया। अब बेस अलग अलग हो गया तो कैसे कंपेयर करें, तो इसको हम क्या करेंगे ना, हम इसको 1 बाय लिख देंगे बेस चेंज फार्मूला लगा के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log m बेस n क्या होता है, log m बाय log n, नया बेस तो कुछ भी लगा लो, 10 लगा लो नया बेस, ऐसे लिख दिया। अब क्या है, log 5 काट दो, पर एक ध्यान रखना कि जब हम किसी चीज़ को काटते हैं ना, तो भाई वो साइन चेंज होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें साइन चेंज जो है खैर नहीं होने वाला है, इसमें तो साइन सेम ही रहेगा। अब क्यों रहेगा सेम, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को काटते हैं वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव चीज़ काटोगे ना तो दोनों साइडों से, जो ये रूल पढ़ा था हमने कि ए गर्दन बी है तो ए सी गर्दन बी सी तभी होता है जब सी पॉजिटिव हो, और नेगेटिव हो तो ये साइन उल्टा करना होता है। ये हमने वेवी कर्व मेथड में पढ़ा है। वेवी कर्व मेथड के शुरू होने से पहले जस्ट रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं हम ये चीज़, तो ये पॉजिटिव है इसलिए साइन सेम रहा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये भी ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी साइन चेंज हो जाता है अगर नेगेटिव हो तो, पर क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब तुम्हें पता है कि log 18 बेस 10 की वैल्यू तो 1 से थोड़ी बड़ी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, और log 17 बेस 10 की भी वैल्यू 1 से बड़ी यानी पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव चीज़ जो आएगी ना, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ में ये साइन रहेगा सेम। अब हम log हटा देंगे और 18 बेस, ये साइन भी अब सेम रहेगा, क्योंकि जो log मैंने हटाया है उसका बेस 1 से बड़ा था, बेस 1 से बड़े होने से साइन चेंज नहीं होता है, बेस 1 से छोटे होने से चेंज होता है। तो ये ट्रू हो गया, यानी कि 18 ग्रेटर देन 17 जो कि ट्रू है, यानी कि ये दोनों हमारा आंसर दोनों का क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्लियर, चलो तो ये ग्राफ को हमने यूज़ कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि अब इनमें से ढूंढना है भी कौन सा सबसे छोटा है ना। अब log पाई भी है, बहुत सारे हैं, तो चलो पहले मैं log पाई की बात कर लूँ। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो 1 से तो छोटी आएगी ना, है ना। क्यों आएगी 1 से छोटी, देखो क्योंकि मतलब पाई जो है वो तो 10 से छोटा ही होता है ना, तो यानी कि log पाई log 10 से छोटा होगा। यानी कि ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, ये पता लग गया हमें। और पॉजिटिव तो खैर होगा ही ये, है ना। तो यानी कि ये 0 से 1 के बीच में हमारा आंसर आ गया। तो चलो 1 से छोटा लिखा, ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ अपने को दी हुई है log पाई स्क्वेयर का अंडर रूट। तो अब ये इसके बारे में तो कुछ नहीं पता लगा हमें। ये अब देखना इन दोनों में से कौन बड़ा छोटा है, तो देख लेते हैं, चलो मान लेते हैं ना। ऐसे देखो कैलकुलेशन तो कर नहीं पा रहे, अब मुझे क्या पता 2 log पाई कैसे देखूं मैं, तुम ही बताओ, है ना। अब ये 1 से छोटा है, मुझे क्या पता कितना है। 1 से छोटा तो 0.5 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। अब ये क्या पता कितना है ना। तो इसको या तो अंदाजे से देख लो ये कितना है, अभी वैसे 0.5 तो नहीं होगा, √10 की वैल्यू जो होती है ना 3 से, हाँ 0.5 के आसपास होगा, क्योंकि 10 की पावर हाफ करने से पाई के आसपास आएगा, तो हाफ के आसपास होगा। पर फिर भी हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, प्रॉपरली करेंगे। तो प्रॉपरली करना है तो हम ऐसा करेंगे ना, मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे ना, इसकी वैल्यू ढंग से निकाल नहीं पा रहे, अंदाजा सा हम लगा पा रहे हैं हम तो ऐसे अंदाजे से नहीं करना है क्वेश्चन। हम तो प्रॉपर तरीका ये होता है कि जब वैल्यू तुम्हें ढंग से नहीं पता लगे तो तुम मान लो,
है ना। तुम्हें पता करना था तो मान लो कि ये छोटा है, पहली चीज दूसरी चीज से छोटी है ऐसा मान लो और सॉल्व करके देख लो। तो इसको मैंने टी ये टी तो बाद में, पहले तो मैं इसको लिखता हूं 2 log पाई। अब इसको मैं टी मान लेता हूं, देखो रूट टी, या टी भी क्या मानना है छोड़ो, तुम तो स्क्वेयरिंग ही कर लो। टी मान के क्या करेंगे ना, इसकी स्क्वेयरिंग कर ली मैंने। ओहो 1 मिनट, सॉरी, ये तो मैंने रूट क्यों लगा दिया ना, ये ऐसे आना था। ठीक है, अच्छा तो फिर टी मान लेते हैं। देखो इसको टी मान लिया तो टी लेस देन 2t, तो इसकी स्क्वेयरिंग कर दो तो टी स्क्वेयर लेस देन 2t, तो यानी कि t लेस देन 2, तो t लेस देन 2 यानी कि log पाई बेस 10 लेस देन 2, यानी कि पाई लेस देन 10 का स्क्वायर, यानी कि पाई लेस देन 100, जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली दोनों चीजों में से पहली चीज हमारी छोटी है और दूसरी चीज बड़ी है। समझ गए बात, यानी ये थी पहली चीज, ये छोटी है दूसरे से। ठीक बात हो गई। अब उसके बाद अब बात करते हैं हम अगले की, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है ना अपने पास, ये वैल्यू अपनी क्या है, 0 से 1 के बीच बीच में है कुछ वैल्यू, और ये से छोटा है। अब अगला जो अपना था ना वो था 1/log पाई बेस 10 का क्यूब। तो इसको तो हम log 10 बेस पाई, तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गई ना ये तो। log 10 बेस पाई, देखो पाई का जो स्क्वायर है ना, भी log का आंसर क्या होता है, पाई पे कितनी पावर लगाओ कि 10 हो जाए। तो पाई पे पावर कम से कम 2 तो लगाओगे ही ना, है ना। पाई पे या 3 ही लगाओगे शायद, 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा वैसे भी। 2 भाई 3.14 मान लो इसकी वैल्यू अगर, तो मतलब ठीक है 3.1 ही मान लो, ठीक है। तो 9.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम आएगा। तो 9.6 के आसपास ये अगर आएगा पाई स्क्वायर है, अगर पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.6 के आसपास आएगी, तो यानी कि तुम्हें 2 से बड़ी वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना। भी पाई पे कितनी पावर लगाएंगे 10 हो जाए, तो पाई पे 2 पावर लगाने से 9.6 हो रहा है, तो 2 से थोड़ी ज़्यादा लगाने से ही तो 10 होगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 2.1 के आसपास होगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू जो है 8.2 या 3 कुछ भी तुम मान लो, है ना, 8.4 मान लो, जितना भी मान लो, अप्रोक्सीमेटली कुछ ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब कुछ ये वैल्यू आएगी, तो यानी ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई ना। तो ये तो अच्छा, इवन ये वैल्यू भी छोटी सी, ये भी 1 से छोटी है, ये भी 0 से 1 के बीच में ही है, क्योंकि log पाई स्क्वायर क्या होता है, 2 log पाई। अब 2 log पाई की वैल्यू तुम देखोगे तो कितनी आएगी, 0 से 1 के बीच में ही तो आएगी। अब अच्छा चलो पाई स्क्वायर ही ले लो तुम, तो log पाई स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, देखो log पाई स्क्वायर बेस 10, पाई स्क्वायर तो 9.6 आ रहा है ना, बेस 10 आ रहा है, तो यानी ये तो 1 से 0.9 के आसपास ही तो हुआ, क्योंकि log 10 बेस 10 1 होता है, तो 9.6 छोटा, तो 1 से छोटा ही तो आएगा ना। तो 0.9 के आसपास आएगा ये अंदाजा जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू 0.9 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। तो भाई ये 0.9 है, और इसका फिर अंडर रूट भी लेना है। वैसे 0.9 का अंडर रूट अब जाने कितना आएगा, तो जो भी होगा छोड़ो, 0 से 1 के बीच में ही होगा। अब ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है, तो ये तो आगे ही आएगा। अब इसके बाद मैं ये वाली वैल्यू भी देख लूँ, लास्ट वाली 1/√पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ log पाई बेस 10, यानी कि हो गया 2 log 10 बेस पाई। अब log 10 बेस पाई तो अभी निकाला ही था हमने ऊपर, ये देखो 2.1 के आसपास ही तो आया था ना। तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 × 2.1 हो गया, यानी कि 4.2 के आसपास हो गया ये तो इसका मतलब ये हो गया, इसका ऑर्डर अगर देखेंगे तो ये अपना छोटा हो गया इससे 1/log√पाई, क्योंकि ये वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली कुछ 4.2 के आसपास आ रही है। फिर ये छोटा हो गया इससे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कुछ अंदाजा
9.6 के आसपास आ रही है, यानी इन सब में छोटा कौन है, ये है सब में छोटा, सबसे पहले वाला। तो आंसर इसका हो गया log पाई बेस 10, ये होगा सबसे छोटा, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड दिया है, ये प्रूव करना है। अब इसमें कोई खास बात तो नहीं है, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, एक तरह से देखा जाए तो। एक्स ये दिया है, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो मैं इसको log बी सी बाय log ए लिख सकता हूं। तो log ए प्लस log बी सी बन जाएगा बाय log ए। अब log n प्लस log n लगा लेंगे तो log mn हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई तो हो गया। अब इसमें सीखने वाली बात ये है, ठीक है, सिमिलरली, चलो पहले वो भी लिख लूँ मैं, वाई और जेड। सिमिलरली वाई भी इसी तरह से आ जाएगा log ए बी सी बाय log बी, और z आ जाएगा log ए बी सी बाय log सी। ठीक है, अच्छा अब इसमें सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि मुझे प्रूव ये करना था। अब मैं ये अगर प्रूव करूं तो मैं एक्स वाई जेड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर तो होने को तो हो जाएगा, पर एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या लेंथी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, फिर भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसकी बजाय इसमें एक ट्रिक लगाना चाहता हूं मैं, दैट इज वी कैन प्रूव, भी ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम एक्स वाई जेड को उधर ले जाएं नीचे, तो एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई जेड क्या हो गया, 1/z, 1/x और 1/y। एक्स वाई जेड नीचे ले गया ना, हम समझ गए, लिख दूं इसको, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, अगर मैं लिख देता हूं, यानी कि मुझे ये प्रूव करना है, और ये मैं आसानी से, बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको प्रूव करता ना तो मेरा इसमें बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता। अब तुम देखोगे कि 1/x तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। 1/x को क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम लिख सकते हैं log a बाय log a b c, और 1/y को log b बाय log a b c, और 1/z को log c बाय log a b c। तो भी तुम देख सकते हो कि ये बहुत इजीली इसका एलसीएम log a b c आ गया, और ऊपर log a प्लस log b प्लस log c आ गया। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिक्स हमें सीखनी है, सो दैट हम क्वेश्चन को छोटा बना सकें। ये log a b c हो गया, तो ये 1 प्रूफ हमें करना था, 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में जो है, अब इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिक सीखने वाली बात है, अदरवाइज तो और कुछ नहीं है। ऐसे तो देखो, तुम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, उसमें वैल्यू डाल दो, और वैल्यू डालोगे तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर मुझे log m बाय log n लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये कुछ बात नहीं बनी। देखो अब मैं इसको क्या लिखूँ, फिर ऐसे लिखूँ इसको 3 log 12 माइनस, होने को तो देखो हो जाएगा क्वेश्चन, पर कुछ बात बनी नहीं। अब मैं इसको फिर कैलकुलेशन करूँ, फिर हो जाएगा, होने को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं इसके लिए। हमें क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लेना किसी नंबर को, तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। जैसे कि ये था अपने पास, अब अगर मैं इसमें बेस चेंज फार्मूला लगा दूं, और मैं बेस इसका क्या रख लूं, कुछ भी रख सकते हैं बेस चेंज फार्मूला में, नया बेस, पर 27 बना है 3 से, और 12 बना है 2 और 3 से। तो इसमें मैं 3 या 2, अब बताओ मैं 3 लिखूं कि 2 लिखूं। तुम देख सकते हो 3 लिखना बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि ऊपर सीधा 3 आ गया, है कि नहीं। और इसको तो मैं 12 को तो मैं 4 इंटू 3 कर दूंगा, तो उससे ये log 4 प्लस log 3 हो जाएगा। और इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है ना, तो मैं इसको 2 log 2, मैं तो प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा, जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि log 2 अब और ब्रेक नहीं हो सकता, log 4 तो ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको x मान लूंगा, log 2/3 को। ठीक है, x मान लूंगा मैं।
तो ये तरीका है अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है कई बार। अच्छा, बेस में यहाँ 3 की जगह 2 लेता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ बेस में 2 लिख देता अगर, तो ये 3 बनता ही नहीं और इधर भी कुछ होना नहीं था, तो इसलिए बेस 3 लिखा है, क्योंकि उससे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन और अच्छी हो रही है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, 4 इंटू 3 माइनस ए बाय 3 प्लस ए। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बल्कि और बढ़िया बात बताऊं मैं तो, देखो मेरे पास ये वैल्यू अभी आ गई थी, ये आ गई थी, तो भी क्यों ना हम इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लें, ठीक है ना। जैसे देखो अब ये 3 आ गया, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से तो और जल्दी हो जाएगा ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो तुम्हें पता ही है क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या कहें डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, वो तो एक ही बात होती है, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके नीचे 1 है, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इधर इन दोनों को ऐड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इधर भी ऐड कर दिया। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां से मुझे सीधा 3 माइनस ए बाय 3 प्लस ए मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो ये लगाने से और जल्दी हो जाएगा। तो 2x बाय x प्लस 1 आ गया बेसिकली, ये वैल्यू आ गई 3 माइनस ए बाय 3 प्लस ए। अब मैं देख लेता हूँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी 4 इंटू 3 माइनस ए बाय 3 प्लस ए, यानी कि मेरा आंसर आ गया 4x बाय x प्लस 1। अब x को नीचे ले जाते हैं तो 4 बाय 1 प्लस 1 बाय x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय x की वैल्यू डाल देते हैं। तो 1 बाय x की वैल्यू अपनी है log 3/2, क्योंकि ये x को मैंने नहीं माना है, तो यहाँ से 1 बाय x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम 1 को क्या लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे log 2/2, ताकि ये इसमें ऐड हो जाए। तो ये log 3/2 में ऐड हो गया, तो log 3 इंटू 2 क्या बन गया, log 6/2। ऊपर जाके क्या हो गया, log 2/6, और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, log 16/6। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज ऑल विद लॉगरिथम्स। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लॉग इक्वेशंस का। सो इसी तरह से सीखते रहें। बेस्ट ऑफ लक।